स्वागत है आपका आज के इस YouTube प्रीमियर में। और आज हम ये देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि जो सेक्टर्स होते हैं वो किसी भी स्टॉक मार्केट में किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं। आज के इस एनालिसिस से आपका स्टॉक मार्केट को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदलने वाला है और आप प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से मैक्सिमम ग्रोथ के जो स्टॉक्स होते हैं उन्हें चुना जाना चाहिए। और साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को मानता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में विश्वास रखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो देखते हैं कि मार्केट जो है वो कैसे चल रही है। मार्केट का मतलब है ओवरऑल मार्केट। अब ओवरऑल मार्केट क्या होती है वो भी आज हम जानेंगे। फिर ओवरऑल मार्केट के बाद वो देखते हैं कि वो जो पर्टिकुलर सेक्टर है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। और फिर 40% मार्केट, 40% सेक्टर की परफॉर्मेंस के आधार पर उस पर्टिकुलर सेक्टर का जो स्टॉक होता है वो सिर्फ 20% रोल अदा करता है। और इसकी वजह से ऐसे स्टॉक्स ढूंढने में उनको आसानी होती है जो मल्टी बैगर बन सकते हैं, जो तेजी से भाग सकते हैं, जो कम समय में ज्यादा ग्रोथ को दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज के इस यूट्यूब प्रीमियर में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आपके साथ स्क्रीन साझा करते हैं और विजुअलाइजेशन की मदद से आपको आसानी होगी सारी चीजें देखने के लिए। स्वागत है आपका एसेट बिल्डिंग हब की ओर से ये वीडियो हम प्रसारित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। नमस्कार, जगदीश भगत मेरा नाम है। अ, मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं। जो भी आज हम बात करेंगे आपका इंफॉर्मेशन और नॉलेज बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। हर ट्रेड में रिस्क होता है। पहले आपको रिस्क रिवॉर्ड का एनालिसिस करना चाहिए, अपने वित्तीय सलाहकार से बात करनी चाहिए और फिर आपने किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। बहरहाल पिछले 7 साढ़े 7 साल से ट्रेडिंग की जर्नी में और पिछले 3 साढ़े 3 साल से इन्वेस्टर्स को गाइड करने की, कोचिंग करने की जर्नी में हमने 3,500 से ज्यादा ट्रेडर्स के साथ इंटरेक्ट किया है, उनको मार्गदर्शन किया है और 10,000 से ज्यादा ट्रेडर्स की हमने मदद की है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जैसे हम आपकी मदद कर रहे हैं। और हमने उनकी ट्रेडिंग के जो निर्णय होते हैं उनको बेहतर बनाने में उनकी मदद की है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप सही समय पर सही डिसीजन ले लेते हैं और सही ढंग से रिस्क को मैनेज करते हैं तो छोटे छोटे नुकसानों में बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बड़ी रैली का आप हिस्सा बनते हैं। अभी मई महीना खत्म हो रहा है, अगले महीने जून खत्म हो जाएगा, यानी कि आधा साल खत्म हो जाएगा। और अगर आप मार्केट का विश्लेषण करेंगे तो पिछले कुछ 10-15 साल में अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जुलाई महीने से रैली जो है वो शुरू होती है। तो फिर जून में क्या होता है, जैसे बरसात आने से पहले प्रिपरेशन होती है, बाष्पीभवन होता है समंदर से, हवा के माध्यम से पानी को उठाया जाता है, पानी ऊपर पहुंचता है, बादल बनते हैं, प्रोसेस होती है, फिर बरसात होती है। ठीक इसी प्रकार भी जब ब्रेकआउट होने वाला होता है उसके पहले कुछ चीजें होती है जो आज के एनालिसिस में आपको समझने के लिए मिलेगी। प्योरली आपके नॉलेज और इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वीकली मार्केट एनालिसिस, आज के सेशन का नाम है वीकली मार्केट एनालिसिस, जो हम हर वीक भी करते हैं। और आज हम सिर्फ वीकली चार्ट पर करेंगे। तो आज का सेशन जो है वो स्पेशल होने वाला है आपके लिए। किन चीजों पे हम गौर करेंगे? प्राइस एक्शन पे गौर करेंगे, उसके बाद हम गौर करेंगे पैटर्न्स के ऊपर, उसके बाद हम गौर करेंगे प्राइस और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप होता है, फिर हम मोमेंटम को चेक करेंगे, कोई स्टॉक तेजी से भाग रहा है या स्लो गति में भाग रहा है। तो आप फास्ट ट्रेन क्यों पकड़ते हैं, सुपर फास्ट एक्सप्रेस क्यों पकड़ते हैं? ताकि कम समय में आप आपके गंतव्य पे पहुंच सके। वैसे ही कुछ इंडिकेटर होते हैं जिनका इस्तेमाल करके मोमेंटम को चेक किया जाता है। फिर हम देखेंगे वोलेटिलिटी, एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे ताकि वोलेटाइल यानी ऊपर जाए और मार्केट नीचे आए, ऐसे वाले तेज गति के मोमेंटम में भी हम कैसे अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद टाइम साइकिल को चेक करेंगे। आज हम टाइम करेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। एक होता है प्राइस करेक्शन, एक होता है टाइम करेक्शन, दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। और सेंटीमेंट तो होता ही है, सेंटीमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव जो है स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। जैसे पिछले कुछ दिनों में भारत पाकिस्तान वार के कारण सेंटीमेंट बिगड़ गया था, अमेरिका की कुछ नीतियों के कारण, ट्रंप की वजह से या टैरिफ वार की वजह से सेंटीमेंट बिगड़ गया था। तो कि कोई न्यूज़ अचानक आ जाती है तो सेंटीमेंट की वजह से भी मार्केट पर असर पड़ता है। तो चलिए प्राइस एक्शन में हम क्या देखेंगे?
मार्केट हायर टॉप हायर बॉटम बना रही है, अप ट्रेंड में है, या मार्केट साइडवेज में है, या मार्केट लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के डाउन ट्रेंड में है, तो ट्रेंड को चेक करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या मार्केट रेसिस्टेंस पर है या सपोर्ट पर है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट और रेसिस्टेंस को हमेशा रिस्पेक्ट करती है। और जो मोमेंटम है, जैसे अभी हमारी बात हुई कि सुपर फास्ट एक्सप्रेस, तो एक इंडिकेटर होता है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अभी आप इस चित्र में देख रहे हैं, दो नीले कलर के आपको एरो दिखाई दे रहे हैं। पहला एरो कैंडल्स पर है, दूसरा एरो जो है वो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ग्रे कलर के पट्टे के ऊपर है, यानी कि वो ग्रे कलर का अपर जो है वो 60 है, आरएसआई 60 के ऊपर है। तो जैसे आप इस कलर में देख सकते हैं, ग्रीन कलर में आरएसआई 60 के ऊपर है, तो किस तरीके से ऊपर की साइड रैली हुई है। और अगर वो 40 के नीचे है तो डाउन साइड की रैली होती है। तो 40 के नीचे हमारे लिए मार्केट बेरिश होती है, 60 के ऊपर हमारे लिए बुलिश होती है। बुलिश होती है, बेरिश होती है, उसमें स्पीड ज्यादा है, ये समझ में आता है। तो 60 के ऊपर मतलब बुल साइड की स्पीड ज्यादा है, 40 के नीचे मतलब बेयर साइड की स्पीड जो है वो ज्यादा है। और अगर वो 40 और 60 के बीच में रहती है तो वो साइडवेज मार्केट कहलाती है। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, आपके लाखों रुपए बचाता है और आपको लाखों रुपए कमा के भी देता है, राइट। और वोलेटिलिटी के लिए हम बोलिंजर बैंड का इस्तेमाल करेंगे। बोलिंजर बैंड क्या है, इसमें दो इंडिकेटर का एक साथ समावेश है। एक तो बोलिंजर बैंड हो गया, दूसरा जो मिडल बैंड आपको दिख रहा है वो 20 मूविंग एवरेज है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज है। और अपर और लोअर बैंड आपको दिख रहे हैं जहां पर वो उसके डेविएशंस है, 20 मूविंग एवरेज प्लस 2 डेविएशन, 20 मूविंग एवरेज माइनस 2 डेविएशन। इसके लिए आप हमारा बोलिंजर बैंड का वीडियो भी देख सकते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, मोटा मोटा इसमें समझना क्या होता है। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस है तो वो बुलिश है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे जा रही तो वो बेरिश जोन में है। अपर बोलिंजर बैंड पे है तो उसकी वोलेटिलिटी ऊपर की ओर तेजी से है, लोअर बोलिंजर बैंड पे है तो नीचे की तरफ वोलेटिलिटी तेजी से, मार्केट बहुत नीचे गिर सकती है। तो क्या अपर बैंड को चिपक के चल रही है या लोअर बैंड को चिपक के चल रही है, या बैंड के नीचे बाहर चल रही है या बैंड के ऊपर बाहर चल रही है, तो इससे पता चलता है कि कितनी तेज गति से उसमें वोलेटिलिटी है। और अगर ये जो बोलिंजर बैंड की तीनों लाइंस जो है वो एक दूसरे के नजदीक आती है तो हम कहते हैं कि मार्केट साइडवेज हो रही है। ठीक इसी प्रकार बोलिंजर बैंड तीनों लाइंस का मुंह ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है या ऐसे प्लेन है, इससे भी हमें पता चलता है कि वो वो बुलिश साइड में है, बेरिश साइड में है, या साइडवेज जोन में है। उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा वॉल्यूम्स को देखते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है और उसके वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है उसमें खरीदारी आ रही है, तो ऐसे स्टॉक को कभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, कोई कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर 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 जा रहा है लेकिन उसके वॉल्यूम नीचे नीचे जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बुल्स का स्ट्रेंथ जो है कम होता जा रहा है। ये यहां से रिवर्स कर सकता है। जो प्रोफेशनल व्यक्ति है, प्रोफेशनल ट्रेडर है, वही इन बातों को जानता है, क्योंकि प्राइस कैन बी हिडन बट वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन। वॉल्यूम को छुपा नहीं सकते आप, प्राइस को भले छुपाया जा सकता है। तो प्राइस भले ऊपर जा रही है, आपको दिख रही है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है, तो प्रोफेशनल ट्रेडर सतर्क रहते। ठीक इसी प्रकार प्राइस नीचे गिर रही है और वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें सप्लाई आ रहा है, तो उसमें से जल्दी से ट्रेडर बाहर निकल जाते। और कोई प्राइस नीचे नीचे गिर रही है, वॉल्यूम भी कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब अभी वो यू टर्न के लिए तैयार हो रही है। बेरिश साइड का जो जो स्ट्रेंथ था वो कम होता जा रहा है। तो जो लोग सपोर्ट पे खरीदते हैं, कुछ लोग सपोर्ट पे खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ये चेक करते हैं कि इस सपोर्ट पर वक्त जो बिता रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहे हैं या नहीं। गिरावट के वॉल्यूम कम हो रहे हैं अगर, तो प्रोफेशनल ट्रेडर उसके अंदर एंट्री करता है। ओके, सो होप आप समझ रहे होंगे कि इन 7 चीजों को देख करके कंफर्मेशन जब मिलती है तो आपकी नुकसान करने की संभावना कम हो जाती है, प्रॉफिट बढ़ाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अच्छे स्टॉक्स जो कम समय में अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ आपको दे सकते हैं, वो निर्णय आपके निखरते जाते हैं। और छोटी छोटी गलतियों से आप सीखते हुए भी आगे बढ़ते रहते हैं। अक्सर लोग स्टॉक मार्केट को लक का, भाग्य का खेल समझते हैं, लेकिन जब आप अब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस पीपीटी को बनाने के लिए, आपको प्रेजेंट करने के लिए और आपको इसको समझने के लिए तीनों ही तरीके में मेहनत की आवश्यकता होती है। तो ये जो बिजनेस है इसमें अलग तरह की मेहनत होती है, जो आप अभी कर रहे हैं, सीखने की मेहनत है ये।
हम जो कर रहे हैं आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, हमारा एनालिसिस करके आप तक ये पहुंचाना भी एक तरह की मेहनत है। तो जब आप पैसा बनाते हैं तो लोगों को लगता है इसका लक अच्छा है, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपने कितनी कड़ी मेहनत की है, राइट? तो चलिए चलते हैं अभी। आज का एनालिसिस जो हम करेंगे वो सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहने वाला है, ताकि हम अच्छे सेक्टर को ढूंढ सकें। तो क्या होते हैं सेक्टर, ये भी पहले समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारी भारत देश की मार्केट है, उसमें सेंसेक्स और निफ्टी दो मुख्य इंडाइसेस हैं। तो क्या है सेंसेक्स? भारत की जो टॉप 30 कंपनियां हैं, 30 कंपनीज, उन 30 कंपनी में जो भी खरीद फरोख्त होती है उसके हिसाब से उनका एवरेज निकाल करके सेंसेक्स जो है उसका प्राइस बनाया गया है कि साइकोलॉजिकल लेवल है। तो पूरी 30 कंपनियों को देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप सेंसेक्स देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उन 30 कंपनियों में क्या चल रहा है, मोटा मोटा आपको आइडिया आ जाती है। और निफ्टी, निफ्टी में भारत की टॉप की 50 कंपनियां हैं। निफ्टी जो एनएससी का इंडेक्स है, सेंसेक्स जो है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। तो निफ्टी में टॉप की 50 कंपनियां हैं। तो पहला चार्ट आप देख रहे हैं सेंसेक्स का है, दूसरा चार्ट आप देख रहे हैं निफ्टी का है। अगर आप दोनों चार्ट को देखेंगे तो दोनों चार्ट एक जैसे नजर आ रहे हैं। ओके, जैसे इनका आरएसआई 60 के ऊपर थोड़ा सा गया था, फिर वापस इस सप्ताह से 60 के नीचे आ गया आरएसआई। दोनों अपर बोलिंजर बैंड के पास में दिखाई दे रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे। और अगर आप दोनों को देखेंगे तो पिछले सप्ताह का जो लो था वो लो नीचे की ओर भी नहीं टूटा है, ऊपर की ओर भी नहीं टूटा है। तो ये जो करंट वीक की कैंडल है वो इनसाइड कैंडल बन गई है, पिछली वाली कैंडल के हाई और लो के बीच में, उसको इनसाइड कैंडल कहते हैं। और दूसरा आप गौर करेंगे तो बोलिंजर बैंड की तीनों लाइंस ऐसे नीचे की ओर थी और अभी ऐसे वो ऊपर की ओर खुलने लगी हैं, है ना? जैसे क्रोकोडाइल होता है ना, मगरमच्छ ऐसा होता है, फिर वो ऐसे मुंह खोलता है, वैसे देखो आप ऐसा खुलने लगा है। तो ये पहला इंडिकेशन है कि ऊपर की ओर मार्केट जो है बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन पिछले 2-3 सप्ताह से जो है वो एक रेंज में बनी हुई है, राइट? अब हम ये चलते हैं कि पूरी भारत की जो मार्केट है उसमें कौन से सेक्टर जो है वो क्या भूमिका निभाते हैं। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज है, पीएसयू बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, फाइनेंस की कंपनियां हैं, वो 37.6% उनका कंट्रीब्यूशन है पूरी भारत की मार्केट में हमारी, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। किसी भी देश की तरक्की की वजह जो है बैंक्स होते हैं, फाइनेंस होता है। तो ये बड़ा सेक्टर है। आईटी दूसरा सेक्टर होता है, ऑयल एंड गैस है, ऑटोमोबाइल है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, टेलीकम्युनिकेशन, मेटल कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे हैं। तो आपको कलर के हिसाब से पता चल रहा होगा कि कौन से यू नो कौन सा ऐसा ग्रुप है वो कितना पावर देश की जीडीपी में रखता है। स्टॉक मार्केट के जो आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसे होता है। अब हम एक एक सेक्टर को भी एनालिसिस करेंगे कि वो सेक्टर क्या होते हैं। सो निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी आपने देख लिया, निफ्टी वर्सेस सेंसेक्स वर्सेस निफ्टी हमने देखा। अब हम देखेंगे निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी। अब यहां पर मैं आपको अति महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा एक उदाहरण के माध्यम से। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक मैराथन है। मैराथन दौड़ते हैं ना लोग, तो मैराथन मान लीजिए दौड़ने में 3 घंटे का समय लगता है। एक पर्टिकुलर मैराथन है, लेट्स से पहाड़ पर मैराथन है, और उसको दौड़ने में 3 घंटे का समय लगता है। मैराथन के आयोजकों ने वो एक एवरेज समय निकाल के दिया है कि 180 मिनट में जो इसको पूरा कर लेता है, इसका मतलब वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, फिट एंड फाइन है, उसको 3 घंटा लगता। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति उसको 2 घंटा 20 मिनट में कर लेता है, ओके। कोई व्यक्ति एग्जैक्टली 3 घंटे में करता है, और कोई व्यक्ति को 4 घंटे 4.5 घंटे लग जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने 2 घंटे 20 मिनट में मैराथन को कंप्लीट किया वो ज्यादा फिट है, उसका स्टेमिना अच्छा है, उसकी कैपेसिटी अच्छी है, वो एकदम तंदुरुस्त है, फिट है, और उसकी गति फिटनेस होने की वजह से बहुत अच्छी है। तो 3 घंटे में अमूमन नॉर्मल मैराथन कंप्लीट करने के बजाय उसने 2 घंटा 20 मिनट में कर ली। तो वो आगे की बड़ी मैराथन के लिए भी तैयार हो रहा है, तैयार हो गया है, ऐसा कह सकते हैं। वो क्या कर रहा है?
नॉर्मल जो बेंचमार्क है 3 घंटे का, उससे वो आउट परफॉर्म कर रहा है। जिसने 3 घंटे में मैराथन खत्म किया वो बंदा जो है वो एट पार है, ठीक ठाक है, एवरेज है, 3 घंटे में पूरा कर लिया, फिट है वो। ओके, ये वाला ज्यादा फिट था, 2 घंटे 20 मिनट में कंप्लीट करना। और जिसको 4.5 घंटा लगा, उसके साथ में दिक्कत है, वो अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है, नॉर्मल बेंच मार्क से भी ज्यादा समय उसने लगाया है। इसका मतलब क्या कर रहा है, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब हम इसको यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। निफ्टी जो है मार्केट है, ओवरऑल मार्केट अपने को सिनेरियो पता चलता है। बैंक निफ्टी एक सेक्टर है। तो बैंक निफ्टी का कोई स्टॉक खरीदने के लिए सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो पता करने के लिए पहले इस चार्ट को देखना बहुत जरूरी है। तो हमें पता चलेगा कि क्या मार्केट ऊपर है, क्या सेक्टर ऊपर है या नहीं है। राइट, तो चलिए चलते हैं। निफ्टी का हमने एनालिसिस किया, अपर बोलिंजर बैंड पे है। पिछला वाला जो दिसंबर महीने का हाई बनाया था दिसंबर 2024 का, उसको उसने ब्रेकआउट दिया था, अभी वहां पे वो सस्टेन कर रही है। और 60 के ऊपर आके पिछले सप्ताह बंद हुआ था, अभी 60 के आसपास है, मतलब साइडवेज टू बुलिश मूव के लिए जो है निफ्टी तैयार है। अब ये निफ्टी के चार्ट को देखिए, उसके बाद बैंक निफ्टी को देखिए। तो क्या क्या फर्क नजर आता है। पहला आरएसआई का फर्क देखेंगे। निफ्टी का आरएसआई 60 के नीचे है, लेकिन बैंक निफ्टी का आरएसआई 60 के ऊपर है। वीकली चार्ट देख रहे हैं आप। क्यों वीकली चार्ट देखेंगे, हम सभी सेक्टर के आज वीकली चार्ट देखेंगे। वीकली चार्ट देखने के पीछे दो मुख्य कारण है। पहला कारण यह है कि वीकली चार्ट जो है मीडियम टर्म के ट्रेंड को हमें बताता है, तो थोड़ा सा अंदाज अच्छा आता है, हमारा पेशेंस लेवल बढ़ता है, तो हम वीकली के हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एक तो ये बात होती है। दूसरी ये बात होती है कि हमारी जो कम्युनिटी है एसेट बिल्डिंग हब, उसमें कई सारे ट्रेडर्स हैं, हम मिलकर के जो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें हम वीकली चार्ट के आधार पर निवेश करते हैं। तो वीकली चार्ट के आधार पर निवेश करने से वेल्थ क्रिएट होती है। अगर आप हमारी कम्युनिटी के मेंबर नहीं हैं और बनना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आई एम इंटरेस्टेड। तो हो सकता है हमारी जो टीम है वो आपसे संपर्क करे। आई एम इंटरेस्टेड और आपका आपका ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं, ताकि हम आपसे संपर्क कर सके, अगर आप हमारे साथ जुड़ के निवेश करना सीखना चाहते हैं। बहरहाल, चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो आप देखेंगे निफ्टी ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी ने जो लाइफ टाइम हाई बनाया था वो ब्रेक हो गया है। राइट, और पिछले 4 सप्ताह से बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट है वो उसी रेंज में घूम रहा है, ऊपर की रेंज में घूम रहा है। अपर बोलिंजर बैंड को उसने टच किया था, फिर थोड़ा साइडवेज होके वो ऊपर जा रहा है। अभी ये, इसको टाइम करेक्शन भी बोलते हैं। तो आगे मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताऊंगा कि प्राइस करेक्शन क्या होता है और टाइम करेक्शन क्या होता है, और प्रोफेशनल ट्रेडर जो है गिद्ध की नजर क्यों रखते हैं दोनों तरह के करेक्शंस में। तो आपको आज बहुत सारे गोल्डन नगेट जो है वो मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है वो लाइफ टाइम हाई पर है, अपर बोलिंजर बैंड के पास है। और आप देखेंगे कि निफ्टी का अभी अभी दो दो सप्ताह से जो है ऐसा डाउन ट्रेंड दिख रहा था, बोलिंजर बैंड और ऊपर की ओर खुला। लेकिन बैंक निफ्टी को देखेंगे वो ऐसा साइडवेज था, फिर ऐसे ऊपर की ओर हो गया और अभी वापस साइडवेज है। लेकिन बोलिंजर बैंड एकदम ऐसे जबड़ा, क्रोकोडाइल का जबड़ा खुलता है वैसे खुलता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट दिखाई दे रही है कि वो ब्रेकआउट करने वाली है, कंसोलिडेशन में अभी वक्त बिता रही है। अब कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी, निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी जो है वो 2 घंटा 20 मिनट में मैराथन कंप्लीट करने वाले उदाहरण से मेल खाता है ना। मतलब ये क्या है, आउट परफॉर्मर है मार्केट के अंदर। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स है उनको जाकर के एनालिसिस करना चाहिए, और बैंक निफ्टी के चार्ट को साइड में रखकर उस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट को रखना चाहिए और चेक करना चाहिए कि बैंक निफ्टी के चार्ट से कौन सा आउट परफॉर्मर है। हमेशा आप जीतने वाले घोड़े पे दांव लगाना चाहते हैं, करेक्ट है। तो जो दौड़ रहा है, जो भाग रहा है, उसके ऊपर दांव प्रोफेशनल ट्रेडर लगाते हैं। ओके, अब कैसे पता चलेगा कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, कोटक बैंक, ये 5 बड़े मेजर बैंक है जो
जो सबसे बड़ा रोल बैंक निफ्टी में अदा करते हैं। तो 12 बैंक है, 12 बैंक्स में ये 5 बैंक्स का इतना हिस्सा है। यानी एचडीएफसी बैंक में अगर मोमेंटम होती है तो 26.41% मोमेंटम एचडीएफसी बैंक की वजह से बैंक निफ्टी में होगी, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। एचडीएफसी बैंक 1 रुपया बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि सेक्टर जो है वो आपको 26 रुपए की मोमेंटम करता हुआ नजर आएगा। सो इस तरीके से इनके परसेंटेज जो है उसके अंदर है। तो ये टॉप की मेजर बैंक्स है। इन इन 12 बैंक्स के माध्यम से जो 12 बैंक्स में उतार चढ़ाव होते हैं प्राइस का, उसका सेक्टोरल इंडेक्स है बैंक निफ्टी। तो आपको एक एक बैंक के अंदर जाके देखने की जरूरत नहीं है, सीधा बैंक निफ्टी को देखा आपको पता चल गया कि वो आउट परफॉर्मर है, तब जाके बैंक के 12 स्टॉक्स हम जाके चेक करें, राइट। इसीलिए सेक्टोरल के जो चार्ट्स होते हैं वो हमारा समय बचाते हैं। आगे बढ़ते, निफ्टी वर्सेस फाइनेंस निफ्टी। अब आप इसको देखेंगे, इसका भी आरएसआई ऊपर है, जैसे बैंक निफ्टी का ऊपर था, ये भी लगभग लगभग बैंक निफ्टी के चार्ट के जैसा ही अपने को नजर आ रहा है, सेम टू सेम। थोड़ा इसका जो कैंडल है वो लाल कलर का हो गया है। बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन कलर के है। पिछले 3 कैंडल ग्रीन है, लेकिन इसके पिछले 3 में से करंट वाली कैंडल जो है वो रेड है। आप ये सिमिलर क्यों लगता है बैंक निफ्टी के जैसे? क्योंकि फाइनेंस के सेक्टर में भी टॉप की जो 5 कंपनियां हैं उसमें एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, कोटक और आईसीआईसीआई, यानी 5 मेजर बैंक फाइनेंस सेक्टर में भी है और बैंकिंग सेक्टर में भी। इसके लिए वो दोनों का चार्ट एक जैसे नजर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मिंग करते हुए नजर आ रहा है, फिन निफ्टी भी आउट परफॉर्मिंग करते हुए नजर आ रहा है, थोड़ा सा स्लाइटली कम। जैसे 2 घंटा 20 मिनट में मैराथन की बजाय इसने 2 घंटा 30 मिनट में कर लिया, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये भी आउट परफॉर्मर ही है, राइट। आज की डेट में ये हम एनालिसिस कर रहे हैं। निफ्टी वर्सेस आईटी, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आप इसके प्राइस को देखेंगे तो 20 मूविंग एवरेज पे रेसिस्ट कर रहा है। इसके आरएसआई को देखेंगे तो 40-60 के बीच में, 40-60 के बीच में मतलब क्या, साइडवेज है। और आप देखेंगे तो ऐसा तीनों लाइंस जो है बोलिंजर बैंड की नीचे की ओर झुकी हुई, निफ्टी की ऊपर की ओर है। इसका मतलब क्या है कि ये 4.5 घंटा लगा रहा है। उदाहरण को कनेक्ट कीजिए उदाहरण के साथ तो आपको आसानी होगी समझने में। तो 3 घंटे में मैराथन खत्म होती है, 4.5 घंटे में आ रहा है, मतलब वो अंडर परफॉर्मर है। तो जो अंडर परफॉर्मर है यू नो उससे दूर रहना चाहिए। ये कब परफॉर्म करने लगेगा किसी को मालूम नहीं। जब परफॉर्म करेगा तब हम इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। जब अगर कोई साइडवेज ही चल रहा है या नीचे ही जा रहा है तो ऐसे स्टॉक में आपको इंटरेस्ट ही क्यों है खरीदने के लिए? सिर्फ क्या आपको अपना जो ईगो है उसको सेटिस्फाई करना होता है? मैंने ये खरीदा, मुझे ऐसे लग रहा था तो मैंने ये ले लिया। टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी है, इन्फोसिस बहुत अच्छी कंपनी है, मुझे बहुत पसंद है, मैं तो उसका ही शेयर खरीदूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप मुंबई से दिल्ली जाते हैं और आप इंडिगो की फ्लाइट को पकड़ते हैं या स्पाइस जेट की फ्लाइट को पकड़ते हैं, जिसने आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में वाहन की भूमिका निभाई, आपको उस वाहन के साथ प्यार में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसने आपको दिल्ली से मुंबई छोड़ दिया, आप उतरे, आप अपने काम पे लग गए। उस वाहन ने वो काम कर दिया जिसकी वजह से आपने उसको चुना था। कुछ लोग उस वाहन के बड़े प्यार में पड़ जाते हैं, राइट। सी, आप ट्रेडर हैं, आपका लक्ष्य है एनालिसिस करना, निर्णय लेना, रिस्क मैनेज करना और पैसे कमाने पे ध्यान केंद्रित करना, और इन सारी प्रोसेस में सीखना, राइट। गलतियों से सीखना, एनालिसिस से सीखना, वीडियो से सीखना, कोर्सेस से सीखना, छोटे छोटे कदम लेना, अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ते रहना, है ना। और इन सब में आप ध्यान देंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, जहां पर आप आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जहां पर मेरी कैपिटल जा रही है या मेरे को अच्छा निवेश नहीं मिल रहा है, उसके प्यार में पड़ के क्या फायदा है? जब ये आउट परफॉर्म करने लगेगा हम इस वाले व्हीकल में बैठ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, राइट। देखिए, पैसा आपका है, निर्णय आपका है। मेरा काम है सही सलाह आप तक पहुंचाना। ओके, आप बोलेंगे
और तू कौन होता है मुझे बताने वाला, मेरे को मर्जी है, मैं तो इसी कंपनी का शेयर खरीदूं। बिल्कुल, आप स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है लेने के लिए, राइट। लेकिन आपको थोड़े समय में पता चल जाएगा कि यार मैं जो स्टॉक लेता हूं वहीं से नीचे गिर जाता है, मैं जो स्टॉक लेता हूं वही बढ़ नहीं रहा है। ओके, आपने अंधाधुंध में ऐसे अंधेरे में तीर चला दिया, वो लग नहीं रहा है, फिर आपको ऐसा लग रहा है यार मेरा तीर तो जगह पे लगता ही नहीं है, क्योंकि आपने वैसा प्रिपरेशन पहले किया नहीं होता है। इस वीडियो को देखना मतलब प्रिपरेशन करना है। जो लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे वो प्रिपरेशन शायद नहीं कर रहे, राइट। सो क्या क्या आते हैं देखें, इस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, इन्फोसिस बड़ा हिस्सा निभाता है, टीसीएस बड़ा हिस्सा निभाता है, एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा, विप्रो, 5 बड़ी कंपनियां हैं जो इसमें हिस्सा निभाती हैं। अभी निफ्टी वर्सेस ऑटो के पास चलते हैं। तो क्या है निफ्टी वर्सेस ऑटो? सी, ऑटो ने सिर्फ अपर बोलिंजर बैंड को टच किया, नीचे आ गया, पिछले वीक का जो क्लोजिंग था उससे भी नीचे आ गया। निफ्टी को देखेंगे तो पिछले वीक का डाउन ट्रेंड हुआ था उसमें, लेकिन हैमर तरह की कैंडल बन गई, यानी कि उसमें डिमांड आ गई है, लेकिन यहाँ पर डिमांड आती हुई नजर नहीं आ रही है। वरन अगर करंट वीक को देखेंगे तो इसमें सप्लाई आता हुआ तेज दिखाई दिया है। तो दिस इज ऑल्सो अंडर परफॉर्मिंग। एट पार पे आने की उसने कोशिश की थी निफ्टी के साथ, लेकिन ये बोलिंजर बैंड के ऊपर भी नहीं जा सका, एग्जैक्टली अपर बोलिंजर बैंड को क्या कर दिया, रेसिस्ट कर दिया। ओके, हालांकि आप देखेंगे बहुत अच्छा तेजी हुई थी ऑटो सेक्टर में, अब उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या क्या आते हैं, टाटा मोटर्स है, मारुति है, बजाज ऑटो है, एमएनएम है, हीरो मोटो, आइशर मोटर है, टीवीएस मोटर है, कुछ कंपनियां हैं जो उसके अंदर बहुत अच्छा हिस्सा निभाती। चलिए अभी एफएमसीजी सेक्टर को देखते हैं। आरएसआई साइडवेज नीचे की तरफ बोलिंजर बैंड दिख रहा है आपको, मतलब निफ्टी से देखो, निफ्टी की तुलना में आप देखेंगे तो वो इट्स अंडर परफॉर्मिंग, इट्स नॉट इवन नियर टू द अपर बोलिंजर बैंड, it is completely sideways near to 20 moving average, and in this particular week very big bearish candle is appearing। अगर आप इस bearish candle को देख रहे हैं जो जो करंट वीक की है, ये क्लोजिंग भी एकदम लोअर लो के पास में हुई है, तो इसका मतलब ये सेक्टर कंप्लीटली अंडर परफॉर्म है। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, राइट। सो मैं तो ऐसा सेक्टर नहीं चुनूंगा, राइट। तो क्या क्या आते हैं इसमें, आईटीसी सबसे बड़ा प्लेयर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वीबील है, टाटा कंज्यूमर है, नेस्ले है, ये सारे मिलकर के इस परसेंटेज में यू नो एफएमसीजी जो इंडेक्स होती है उसका प्राइस ऊपर नीचे आपको पता चलता है, क्योंकि वो इन सारे स्टॉक्स में प्राइस ऊपर नीचे होती है। फिर हम चलते हैं निफ्टी वर्सेस मेटल, मेटल के सेक्टर को देखते हैं। तो दोनों को देखो आप, अब आपको आपकी अभी ब्रेन की आंखें ट्रेन हो गई है, तो आप अभी देख पा रहे होंगे कि आरएसआई साइडवेज है, निफ्टी के जैसा दिख रहा है, बोलिंजर बैंड ओपन हो रहा है, लेकिन थोड़ी स्ट्रेंथ उसमें कम दिखाई दे रही है, तो एट पार के नजदीक आ गया ये, लेकिन फिर भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है इसकी कम नजर आ रही है। बट बहरहाल ऐसा भी नहीं कह सकते कि एकदम ये 3 घंटे की जगह 3.25 घंटे में मैराथन क्रॉस किया हुआ खिलाड़ी दिखाई दे रहा है, राइट। सो नॉट कंप्लीटली अंडर परफॉर्मिंग। अब एक एक और चीज को यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं चार्ट पर, कि दिसंबर 2024, तो जहां पे आपको 2025 दिख रहा है उसके थोड़ा पहले देखिए, एक डोजी कैंडल बनी है। लेट्स से मैं आपकी मदद कर देता हूँ, ये डोजी कैंडल बनी है, यहाँ पर भी एक डोजी कैंडल बनी है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं ऐसी ट्रेंड लाइन खींचूं तो ये ब्रेकआउट हो गया था, ब्रेकआउट होके वहां पर अभी प्राइस वक्त बिता रही है, यानी जो पिछला रेसिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देखेंगे ये जो दिसंबर 2024 में जो हाई बनाया था मेटल सेक्टर ने, उसके नजदीक अभी तक प्राइस पहुंची नहीं है। तो अगर आप अच्छे से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा वो एट पार तो है, लेकिन वो स्लाइटली अंडर परफॉर्मिंग भी है ना। मेटल सेक्टर में क्या क्या आता है, टाटा स्टील आता है, अदानी एंटरप्राइज आता है, हिंडाल्को आता है, जेएसडब्ल्यू स्टील आता है, वेदांता लिमिटेड आता है, बहुत सारी चीजें आती है।
तो इनके आधार पर मेटल सेक्टर का इंडेक्स चल रहा होता है। तो हम काफ़ी सारा टाइम जो है वो बचा लेते हैं, क्योंकि हम इंडेक्स को देख लेते हैं और इंडेक्स को देखने के बाद हम फिर उसके स्टॉक्स को एनालिसिस करते हैं। सी माय डियर फ्रेंड्स, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारा काम आसान कर दिया है। ओके। लेकिन मेरा थोड़ा-सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक और विचार है कि देखिए, निर्णय तो इंसान को लेने हैं। एल्गोरिदम है, अल्गो ट्रेडिंग लोग करते हैं, अल्गो ट्रेडिंग के हिसाब से उसको ट्रेड किया जाएगा। लेकिन अ, जो ह्यूमन एक्सपर्टाइज़ होती है, ह्यूमन एक्सपर्टाइज़, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। अब आप अगर इस सेशन को देख रहे हैं, तो इस सेशन को देखने से आपको कुछ नए इनसाइट मिल रहे हैं। वो एक एक्सपर्टाइज़ लेवल के इनसाइट्स हैं। वो आपको एआई से नहीं मिलेंगे। और जो आपका डिसीज़न लेने की जो क्षमता है, वो आपको ही करना है, डिसीज़न तो आपको ही लेना है। एआई उसमें क्या रोल निभा सकता है, वो आपका एनालिसिस का टाइम बचा सकता है, डेटा जल्दी आपको मुहैया करा सकता है, आपको डिसीज़न तक पहुँचाने में अहम भूमिका एआई निभाता है, लेकिन डिसीज़न आपको लेना है। और डिसीज़न आपको लेना है, इसके लिए आपको खुद के अंदर स्किल्स और आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। आपको आपकी ब्रेन की आइज़ को ट्रेन करना पड़ेगा कि आप उस चार्ट में क्या देख रहे हैं, चार्ट आपको क्या बात करने की कोशिश कर रहा है। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकों को देख के बता सकता है कि ये जो कंपनी है, ये 5 साल में चलने वाली है, डूबने वाली है, तरक्की करने वाली है। जिस तरह एक डॉक्टर ईसीजी को देख के बता सकता है कि भैया ये इसका हार्ट सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इसको एडमिट करने की ज़रूरत है। या कोई कोई मैकेनिक है, वो कार के इंजन के पास सिर्फ़ कान लगाकर खड़ा हो जाता है, वो इंजन की आवाज़ से समझ जाता है। ओके, मेरी जो कार रिपेयर करने वाले जो इंजीनियर है, मैकेनिक है, वो कार को चालू करते हैं और बस ऐसे शांति से 3 मिनट खड़े रहते हैं। वो इंजन से बात करते हैं। उन्होंने वो सीखा है कि इंजन मेरे से क्या बात कर रहा है। तो ये आपकी एक्सपर्टाइज़ जब बन जाती है, तो आप समझ जाते हैं कि चार्ट आपसे क्या बात कर रहा है, और फिर उस तरीके के निर्णय लेने लगते हैं। और यही चीज़ हम हमारी एसेट बिल्डिंग हब कम्युनिटी में सिखाते भी हैं। बहरहाल, आपका थोड़ा-सा और काम आसान करता हूँ मैं। ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक ब्रोकिंग प्लेटफ़ॉर्म है फायर्स। तो फायर्स के ब्रोकिंग प्लेटफ़ॉर्म पर से हमने ये उठाए हैं। उसमें एक ख़ास बात क्या है, जो राइट साइड में अभी आपको दिख रहा है कि रेड कलर का बॉक्स बन गया है। तो फायर्स का प्लेटफ़ॉर्म जब आप ओपन करते हैं, यानी फायर के ब्रोकिंग प्लेटफ़ॉर्म पे आपका जब डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तो ये एक ऑलरेडी इंडेक्स आ जाती है, जिसके अंदर निफ्टी एनर्जी, ऑटो, निफ्टी 50 आपको सब लिखा हुआ दिख रहा है। तो आप निफ्टी 50 पे जब क्लिक करेंगे, तो निफ्टी 50 के कौन से 50 स्टॉक है, वो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। अगर आप निफ्टी एफएमसीजी पे क्लिक करेंगे, तो एफएमसीजी के कितने स्टॉक है वो आपके सामने आ जाएंगे, जो अभी आपने देखा ना, कलरफुल कलरफुल वाले ये। तो अगर आप लेट्स से ये मेटल सेक्टर है, अगर आपने निफ्टी मेटल के ऊपर जाके क्लिक किया, तो आपको मेटल के ये सारे स्टॉक दिखाई देंगे। ओके, तो ऑन वन क्लिक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, हमें बहुत पसंद आया। इसकी और भी कुछ ख़ास बातें आपको बताता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में लाल और ब्लू कलर का एक बटन है, बाय और सेल उसके ऊपर लिखा है। तो अगर आप बाय पे क्लिक करेंगे, तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ को बाय कर सकते हैं, सेल पे क्लिक करेंगे तो आप उसको सेल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने बाय पे क्लिक किया, आप बैंक निफ्टी के जून महीने के फ्यूचर को बाय करने पे क्लिक किया, तो आप इस पे देख रहे हैं कुछ विंडोज़ आ गई हैं। इंट्राडे, ओवरनाइट, जीटीटी दिखाई दे रहा है आपको, तो ओवरनाइट पे क्लिक है, मतलब ये ओवरनाइट के लिए खरीदा जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी 30 है, मार्केट प्राइस पे टिके तो मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं। ट्रिगर बाय पे क्लिक किया तो जो भी प्राइस आप डालोगे उस पे खरीद सकते हैं। फिर नीचे मार्जिन दिखाया है कि इसको खरीदने के लिए कितना मार्जिन लगेगा, आपके डीमैट में कितना अवेलेबल है वो भी दिखाया जाएगा। ये सारे प्लेटफ़ॉर्म दिखाते हैं। लेकिन इसकी और क्या ख़ास बात मुझे अच्छी लगती है, अब आप देखेंगे मार्जिन के नीचे ऐड फंड्स और प्राइस ब्रेकअप लिखा है। तो ऐड फंड्स पे क्लिक करेंगे तो आप आपके बैंक खाते से डीमैट खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। प्राइस ब्रेकअप, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी इस तरीके से। अब क्या है प्राइस ब्रेकअप, कि इसको खरीदने के लिए आपको ब्रोकिंग चार्जेस कितना लगता है। तो यहाँ पर फायर्स में ब्रोकिंग चार्जेस आपको ₹20 लगता है, चाहे आप एक
फ्यूचर का लॉट खरीदो या एक ऑप्शन का लॉट खरीदो या एक साथ 10 खरीदो या एक साथ 100 खरीदो, कितने भी करो, उसका जो प्राइस है ब्रोकिंग जो है पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर ऑर्डर है। तो एक ऑर्डर में आपने 10 लॉट का ऑर्डर लगाया या आपने 15 का लगाया, 3 का लगाया, 2 का लगाया, 1 का लगाया, उसके लिए 20 रुपए लगे। ठीक है, आप नीचे दिए हुए रेगुलेटरी चार्जेस, उसमें ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, जीएसटी लगता है, सेबी के चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटी है। तो जैसे ही आप लॉट की संख्या बढ़ाएंगे ना, तो रेगुलेटरी जो चार्जेस है वो बढ़ जाएंगे, लेकिन ऊपर जो है वो 20 रुपया ही रहेगा, जो कि ब्रोकिंग चार्जेस। तो कई बड़े ब्रोकर होते हैं वो ज्यादा चार्ज वसूलते हैं, जो कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं, जो कम चार्ज में ऐसा काम करते हैं। सो फ्लायर्स का जो प्लेटफॉर्म है वो डिस्काउंट ब्रोकर है और बहुत अच्छी सेवाएं देता है, बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न है जो आप देख रहे हैं, एकदम आसान होता है देखने के लिए। अगर आप फायर्स में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप फायर्स का अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आपको हमारी मदद की जरूरत है तो 9373330610, शैलेश मेरे छोटे भाई का व्हाट्सएप नंबर है, आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अगर आप उनकी मदद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी मदद कर देंगे। बहुत ही अच्छा है। कई सारे हमारे कम्युनिटी मेंबर सिर्फ चार्ट्स को देखने के लिए फायर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए चलते हैं। निफ्टी एनर्जी, आप निफ्टी एनर्जी को देखिए, यू नो ऐसे ऐसे डाउन साइड में था और अभी अपर बोलिंजर बैंड के पास आया और अभी देखो ऐसा थोड़ा सा साइडवेज हो गया और फिर ऐसे अभी मुंह खोलने लगा है, दिख रहा है आपको? तो क्या दर्शा रहा है कि मैं यहां से ट्रेंड चेंज कर रहा हूं, लेकिन इसका आरएसआई 40 और 60 के बीच है, बोलिंजर बैंड को रेसिस्ट कर रहा है। हालांकि निफ्टी की तुलना में इसका चार्ट अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका लाइफ टाइम हाई काफी दूर है, तो है ये अंडर परफॉर्मिंग ही, लेकिन ये अभी डाउन ट्रेंड से साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है। मे भी आगे चल के ये आउट परफॉर्मिंग देने लगेगा, अभी संकेत नहीं मिल रहे हमें, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि ये अभी डाउन ट्रेंड में नहीं है। ओके, सो दैट इज अ गुड थिंग अबाउट एनर्जी। हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं। ओके, बेल आइकॉन को प्रेस प्रेस भी कर सकते हैं ताकि आपको हमारी ओर से इंटीमेशन अलग अलग प्रोग्राम की मिलती रहे। तो सेक्टर्स देखते हैं, रिलायंस, कोल इंडिया, आईओसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर। ओके, ये सारे के सारे एनर्जी सेक्टर में आते हैं। तो एनर्जी सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है फिर जाकर के इसके स्टॉक्स को देखने में मजा है। फिर चलते निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर के पास, लगभग ये एट पार दिखाई दे रहा है, इट इज एट एज गुड एज निफ्टी, लेकिन आप देखेंगे इसका भी जो लाइफ टाइम हाई है काफी दूर छोड़ दिया गया है, बट यू कैन से इट्स एट पार है। ऐसा मुंह खुलने लगा है देखो इसका। सो ऑयल एंड गैस अपने को बस इतना खास कन्विक्शन नहीं आ रहा जैसा बैंक निफ्टी में आया, जैसा फिनेंस निफ्टी में आया, समझ रहे हैं? तो इसके अंदर रिलायंस बड़ा प्लेयर है, बाकी के है उनका थोड़ा सा रोल होता है। फार्मा सेक्टर के पास चलते हैं, अब इसका वीकली चार्ट देखेंगे, कंप्लीटली अंडर परफॉर्मिंग, कंप्लीटली साइडवेज। अब आप इसको देखो, पहले ये 60 के ऊपर चल रहा था तो 60 के ऊपर बहुत अच्छी तेजी हुई, फिर बाद में जैसे ये 60 के नीचे आया, आप देखो नवंबर 2024 के आसपास 60 के नीचे आया, अभी ये 60 और 40 के बीच में है। अगर कोई समझदार ट्रेडर है, उसने देखा 60 के नीचे चला गया है और वो एग्जिट कर गया, तो उसने जो जो रैली का पैसा कमाया वो उसने पैसा प्रॉफिट भी बुक कर लिया और अब वो साइडवेज वाली रैली में नहीं, यानी पैसा गवाया भी नहीं, पैसा अटका के भी नहीं रखा, पार्किंग भी नहीं हुआ, उसने उस पैसे को दूसरी जगह पे इस्तेमाल करके दूसरे किसी सेक्टर में खोजने का प्रयास किया कि अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती। ओके, दिस इज अ बल बॉर्न मूवमेंट फॉर यू एज वेल, राइट? सो कहाँ पर खरीदना है, अक्सर लोग पूछते हैं सर इसका ये भाव अच्छा है क्या, यहाँ खरीदूं क्या? लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, खरीदने से पहले आपको बाहर निकलने की रणनीति बनानी चाहिए। अगर आप अंदर जाने से पहले बाहर निकलने की रणनीति बनाते हैं तो आप बहुत अच्छे फायदे में रहेंगे, राइट? फार्मा में क्या क्या आता है, बहुत सारी चीजें, सन फार्मा, सिप्ला, डिवीज, ल्यूपिन, रेड्डीज, ऑरो फार्मा, अल्केम,
राइट। फार्मा सेक्टर को एक तरह से डिफेंसिव सेक्टर भी कहा जाता है। फार्मा, एफएमसीजी, ये कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं, जब मार्केट धड़ाम से गिर रही होती है तब इसमें ना तेजी चल रही होती है, तो इनको डिफेंसिव सेक्टर भी कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि कंप्लीटली फार्मा जो है साइडवेज चल रहा है। उसका देखो नैरो भी होता जा रहा है, बोलिंजर बैंड 20 मूविंग एवरेज के पास वक्त बिता रहा है। कितने सारे वीक हो गए ना, वो उस वीक का हाई तोड़ रहा है ना, जो लो बना था उतने 5-6 वीक में वो लो तोड़ रहा है। तो कंप्लीटली साइडवेज है। तो पैसे फंसा के क्यों रखने हैं? जब ब्रेकआउट देगा ऊपर की ओर आप लॉन्ग जा सकते हैं, जब ब्रेक डाउन देगा तो आप शॉर्ट जा सकते हैं, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर है, एफएनओ के बारे में जानकारी रखते हैं। राइट। निफ्टी वर्सेस रियल्टी। अब इसकी पिछली 3 कैंडल लगातार क्या दिख रही हैं? ग्रीन दिख रही है, जबकि निफ्टी की ऐसी नहीं है। और ये डाउन ट्रेंड में था, और अभी देखो इस वीक में ऐसे बोलिंजर बैंड सीधा होते हुए दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन आरएसआई अभी भी 40-60 के बीच में है। लाइफ टाइम हाई काफी अभी तक दूर है। और जो करंट वाला दिख रहा है आपको, ये करंट वाला, ये वाला भी अभी तक के हाई जो है टूटा नहीं है। ये हाई 2025 का है। और ये दिसंबर वाला तो ये है जो हम ये देख रहे थे यहाँ पर। राइट। और ये इसका लाइफ टाइम हाई। तो रियल्टी सेक्टर में है हलचल, लेकिन स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन अभी भी वो आउट परफॉर्मर है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ओके। सो ये सेक्टर्स आते हैं उसमें, डीएलएफ, लोडा, फिनिक्स, गोदरेज प्रॉपर्टी, ब्रिगेड, ओबेरॉय, प्रेस्टीज। राइट। निफ्टी इंफ्रा। अब इंफ्रा को देखिए, दिस लुक्स लाइक एट पार। जैसे निफ्टी का चार्ट है वैसे इंफ्रा का चार्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो एट पार दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली लाइक निफ्टी। मीडिया का चार्ट देखते हैं। तो मीडिया के बारे में मैं पिछले, मुझे लगता है 2 सप्ताह पहले ही आ, हमारी बात हुई थी कि मीडिया सेक्टर में हलचल आने लगी है ना। जैसे वॉर शुरू हुआ था तब से अगर आप देखेंगे तो मीडिया सेक्टर में हलचल आने लगी थी। अब यहाँ पर और एक बात आपको बताना चाहता हूं मैं कि कुछ कुछ सेक्टर्स जो होते हैं वो एकदम ऐसे ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं, और फिर अचानक से उनमें कुछ होने लग जाता है। तो अगर आप इसके पिछले 3 कैंडल देखेंगे और निफ्टी के 3 कैंडल देखेंगे तो ये बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो काफी समय से ये कंप्लीटली नीचे की ओर था। अब अगर आप इसके आरएसआई को देखेंगे जहां पर 40 पे सपोर्ट लिया है, तो अभी ये वीकली चार्ट है। अगर मंथली चार्ट में 40 पे अगर कोई सपोर्ट लेता है, और अगर आप लंबे नजरिए के इन्वेस्टर है, तो अगर कोई कोई इंडेक्स है पर्टिकुलर 40 पे सपोर्ट ले रही है, मंथली चार्ट पे कोई स्टॉक है मंथली चार्ट पे 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो वहां पर कम रिस्क से लोग एंट्री करते हैं जिनका लंबे समय का नजरिया होता है। क्योंकि 40 से अप ट्रेंड जो है शुरू होता हुआ नजर आता है, एटलीस्ट वो हमें कहता है कि मैं अभी बैरिश नहीं। ओके, बैरिश नहीं। तो इस आधार पर हमने मीडिया सेक्टर को पकड़ने का प्रयास किया था। हमारे कुछ कम्युनिटी मेंबर्स ने एंटर करके बहुत अच्छा पैसा भी कमाया। बहरहाल आगे क्या करना चाहिए? अ, अभी ये बोलिंजर बैंड ऐसे हो गया, पहले नीचे की ओर था अब ऐसे हो गया। अब जब ऐसे खोलेगा ऊपर की तरफ मुंह, अपर बोलिंजर बैंड पे प्राइस आ जाएगी, एट दैट टाइम अपॉर्चुनिटी अपियर होगी। राइट। जील, पीवीआर, आयनॉक्स, सन टीवी, नेटवर्क, डिश टीवी, सारेगामा, बहुत सारे ये चीजें जो है मीडिया सेक्टर में आती है। पीएसयू बैंक। आप इस चार्ट को देखिए जरा ध्यान से, कंप्लीटली आउट परफॉर्मिंग, कंप्लीटली अपर बोलिंजर बैंड पे आया। बहुत बड़ी बुलिश कैंडल है, निफ्टी की बेरिश कैंडल है। इसका मतलब पीएसयू बैंक में जाकर के अभी अपॉर्चुनिटी को ढूंढा जा सकता है। आरएसआई भी इसका वीकली 60 के ऊपर आके क्लोज हुआ है। और अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक सिंपल ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो आपको क्या दिखाई दिया कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। अब ट्रेंड लाइन पे एक गोल्डन नगेट देता हूं आपको। 45 डिग्री की ट्रेंड लाइन जब ऐसे टूटती है, इसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर दो एक जैसी डोजी कैंडल आई, उसने रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस था वो, उसका रिस्पेक्ट किया, और वो रिस्पेक्ट करने के बाद यहाँ से वो ऊपर जाने लगी। अब मैं बड़ा
कन्विक्शन से खुद को बताता हूँ कि यार ये लुक एट, यहाँ से प्राइस नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर दिख रहा है, ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है आपने। यहाँ से आप देखेंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है। अपर बोलिंजर बैंड पे आ गई, आरएसआई भी 60 के ऊपर आ गया, ट्रेंड लाइन भी यहाँ से टूट गई। सारे के सारे संकेत, इवन दो हायर हाई पे आके क्लोजिंग हुई और देखो वो ऐसे साइडवेज होकर के खुल गया है, राइट। सो बैंक सेक्टर, फिनांस निफ्टी, पीएसयू बैंक जो कि 37% हिस्सा रखते हैं भारत के, इसके अंदर भी आपने देखा शेयर मार्केट के अंदर, ये सब तीनों के तीनों धूम धड़ाका करने को रेडी होते हुए नजर आ रहे। तो आपके लिए होमवर्क है, जाइए पीएसयू बैंक के जितने भी स्टॉक्स हैं, कौन कौन से बता देता हूं मैं। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, महाराष्ट्र बैंक। गो चेक इट आउट ऑल द स्टॉक्स और उसमें ढूंढो कि कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू पीएसयू बैंक की ये जो वीकली चार्ट का इंडेक्स है उसकी तुलना में, तो आपको आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स नजर आए। कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं ये तो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, इसको क्या खरीदें। ओके, प्रोफेशनल ट्रेडर उल्टा ही सोचते हैं, वो सोचते हैं लाइफ टाइम हाई इज अ बेस्ट बाय। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो रेसिस्टेंस। आप ड्रोन उड़ा रहे हैं घर में, छत को जाके चिपक गया, ऊपर नहीं जा रहा है, रेसिस्ट कर रहा है ना, छत को रेसिस्टेंस है। लेकिन आप टेरेस पे चले गए, फिर आप ड्रोन उड़ा रहे हैं तो 10 20 30 40 50 फीट उसकी जितनी कैपेसिटी है ऊपर जा सकता है, क्योंकि उसको वहां पर रेसिस्टेंस नहीं। सो एवरेज ट्रेडर बाय एट लो, सेल एट हाई। प्रोफेशनल ट्रेडर बाय एट हाई, सेल एट इवन हायर। एंड सुपर प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऑलवेज बाय ऑन लाइफ टाइम हाई, बिकॉज दे नो कि 10 स्टॉक्स में एंट्री करूंगा जो सब के सब लाइफ टाइम हाई है, कुछ उसमें से नीचे भी चले जाएंगे, लेकिन जो परफॉर्म करेंगे वो कम समय में बहुत तेजी से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उसको ऊपर रेसिस्टेंस ही नहीं। ओके, उसको ऊपर रेसिस्टेंस ही नहीं। सो लुक एट दीज पीएसयू बैंक के ये जो स्टॉक्स हैं दिख रहे हैं आपको, थोड़ा सा होमवर्क आप भी कीजिए। पीएससी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इट लुक्स लाइक एट पार। ओके, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एट पार के जैसे दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा एकदम धूम धड़ाका वाला काम है ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो सब गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनियां होती है, ओएनजीसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, गेल, आईओसी, आरईसी, पीएफसी, राइट। सो अभी वहां पे कुछ हलचल दिखाई नहीं दे रही। निफ्टी वर्सेस कंज्यूमर ड्यूरेबल। सो ये भी जैसा फार्मा सेक्टर था या एफएमसीजी सेक्टर था, ये भी वैसा ही है, कंज्यूमर ड्यूरेबल। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या क्या उसमें ये वाले जेम्स ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, ये सारी चीजें आती हैं, राइट माय डियर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच। फिर से एक बार, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और सूचना आपको देना चाहता हूं मैं, कल यानी कि 1 जून 2025 से हम लोग 21 दिन का एक डेली हैबिट बिल्डिंग का चैलेंज शुरू कर रहे हैं। इस डेली हैबिट बिल्डिंग के चैलेंज में सेवर्स, स्टे साइलेंस, ए फॉर एफर्मेशन, वी फॉर विजुअलाइजेशन, ई फॉर एक्सरसाइज, आर फॉर रीडिंग, बुक रीडिंग, और एस फॉर स्क्रिबलिंग, राइटिंग अ गोल ऑफ अ डेली गोल्स। ये 1 घंटे में, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक की हम 1 घंटे में सारी चीजें करते हैं। तो काफी सारे लोगों को इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। अगर आप भी हमारे साथ ये करना चाहते हैं तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8956275888। इस पर जाकर के आप उनको मैसेज दीजिए कि हमें 21 डे चैलेंज के ग्रुप में ऐड कर दीजिए। सो लक्ष्मी जो है वो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट की हेड है, वो आपको 21 डेज चैलेंज से जुड़ने की लिंक दे देगी, आप हमारे ग्रुप में आ सकते हैं। कल सुबह 6:55 से हम इसको शुरू करेंगे और 8 बजे उसको खत्म करेंगे। तो 21 दिन तक लगातार ये चैलेंज चलेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि हर अमीर व्यक्ति अपनी जो डेली रूटीन है वो डेली रूटीन को ग्रैटिट्यूड से शुरू करता है। लेट मी फील ग्रैटिट्यूड अबाउट यू ऑल्सो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप आपका कीमती समय निवेश करते हैं हमारे साथ,
और लगातार नई चीजें सीखते आ रहे हैं और अपने एसेट्स को बिल्ड कर रहे हैं जो आपको पैसिव इनकम दे सकते हैं। सो पुनश्च एक बार इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह फिर से। उस समय यूट्यूब लाइव करेंगे। आज हमने ये यूट्यूब प्रीमियर किया है, थोड़ा सा शादी का कार्यक्रम है, वहां पर हम रात को बिजी रहेंगे, इसलिए यूट्यूब प्रीमियर के माध्यम से आपकी सेवा में आज हम हाजिर रहे। थैंक यू। हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग इन अ नेक्स्ट वीक।